बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास बनने वाली है, बहुत ही कमाल की बनने वाली है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गर्मियों को तोड़ आलू बुखारा और इमली का शरबत घर में किस तरह से और आसानी से बनाया जा सकता है। ये बहुत ही मज़ेदार है, गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। आलू बुखारे का जो शरबत होता है ये जिगर के लिए बेहद मुफीद है, मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर आप इसका बना के शरबत बना के रख लेते हैं तो गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ ये देखिए मेरे पास 50 ग्राम आलू बुखारा और 50 ग्राम इमली ले ली है। दोनों चीज़ों को बराबर मैंने ले लिया है और पानी में भिगो के 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ये नरम हो जाए और इसकी पल्प जो है वो हमें मिल सके। पल्प से हम ज़बरदस्त सा शरबत बनाएँगे। तो इसे ये देखिए मैंने रख लिया था थोड़ी देर के लिए। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसकी जो गिटकें निकल सकती हैं वो निकाल दें और बाकी को हम जूसर जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और ज़बरदस्ती इसकी पल्प तैयार करेंगे। सेम इसी तरह से आप लोगों ने फॉलो करना है और बहुत ज़बरदस्त सा शरबत अपने लिए गर्मियों के लिए बना के रख लेना है। गर्मियों के लिए अगर आप ये शरबत बना के रखते हैं तो आप लोगों के लिए बेहद मुफीद है। तो ये देखिए यहाँ मैंने जग को रख लिया है। अब इस जग में तमाम के तमाम जो जितना भी था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे कि वो बर्तन में जो लगा हुआ था इमली, आलू बुखारे का, तो उसमें वो भी पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ज़ाया ना हो कोई चीज़। इस तरह से ज़ाया करने से भी करना से बचना चाहिए। तो देखिए तमाम को अब अच्छी तरह से हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जितना अच्छा ये ब्लेंड होगा उतना ज़बरदस्त सा हमारा पल्प जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी यहाँ देखेंगे अब हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ पल्प बन के तैयार हो रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़बरदस्त सी रेमेडी है, बहुत ही कमाल की है। तो गर्मियों के लिए गर्मियों का ये तोहफ़ा है आप लोगों के लिए, बेहद मुफ़ीद है। तो यहाँ देखिए मैंने बाउल को रख लिया और छाननी ले ली है। इसी छाननी के साथ हम ज़बरदस्त सा इसे छान लेंगे ताकि जो गिटक है कोई इसमें जो छोटे-छोटे से ज़रात रह जाती हैं वो तमाम के तमाम निकल जाएँ और ज़बरदस्त से हमारी जो पल्प है वो बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए इसी तरह से आपने चम्मच की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता हिलाते जाना है और इसे छानते जाना है। तो ये देखिए थोड़ा-सा अगर ना भी छाना जाए तो इसमें आप थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह चम्मच की मदद से हिलाते जाएँ और ज़बरदस्त सा हमारा जो अभी देखेंगे आप थोड़ी देर में ज़बरदस्त सा छान के बाद जो है तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, तमाम का तमाम थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया था। अब देखिए बिल्कुल भी इसमें पल्प नहीं, सिर्फ़ इसकी गिटकियाँ रह गई हैं थोड़ी बहुत। तो ये देखिए पूरे का पूरा तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने बाउल को रख लिया, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी तकरीबन इसमें आधा किलो चीनी जाएगी। 2 प्यालियाँ तकरीबन हमने ऐड करनी है इसमें चीनी। 2 प्यालियाँ तकरीबन आधा किलो चीनी हो जाती है। इसी के साथ हम ज़बरदस्त सा शरबत बनाएँगे। ये देखें 2 चम्मच आप लोगों ने भर के ले लेनी है। तो इसमें चीनी खटास होती है, इमली भी खट्टी होती है और आलू बुखारा भी। तो इसमें थोड़ी-सी चीनी जो होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा ऐड होगी। तो ये देखिए चीनी मैंने 2 तकरीबन प्याली ऐड कर दी है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारी चाश बनेगी तो हम इसमें जो पल्प बना के रखी है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने फॉलो करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का ये शरबत बनने वाला है। तो ये देखिए हमारी चाश जो है बन के इसी तरह से ये देखिए तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये देखिए बन गई है। अब हमने जो पल्प बनाई थी इसमें वो तमाम की तमाम इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सेम इसी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। अगर आप लोगों ने इतना शरबत बनाना है तो सेम यही चीज़ें इतनी ऐड करनी पड़ेंगी। ज़्यादा अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसे डबल क्वांटिटी में डबल कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें मैंने ऐड कर दिया तमाम की तमाम पल्प तो डाल दी है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट और इसे पकाएँगे मज़ीद पक के जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम इसे ठंडा करके किसी बोतल में भर सकते हैं। तो इसी तरह से इसे अभी पकाना है थोड़ी देर। जैसे ही ये 15 से 20 मिनट तक पकेगा तो ज़बरदस्त सा हमारा शरबत जो बन के तैयार हो जाएगा। ये गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। आलू बुखारे का शरबत का अगर आप 1 गिलास दिन में भर में पी लेते हैं तो यकीन करें आप लोगों को गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। थोड़ा-सा हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे, काले नमक से बहुत ही टेस्ट आ जाएगा और करारा-सा हो जाएगा हमारा जो ये शरबत है और इसे बच्चे भी बहुत ही शौक से पिएँगे। तो ये देखिए थोड़ा-सा नमक तो हमने ऐड कर दिया, अब दोबारा से ये पक रहा है। इसी तरह से अभी हम इसे और पकाएँगे मज़ीद 10 मिनट इसे और लगेंगे। तो यहाँ ये देखिए मैंने थोड़ा-सा नींबू डाल दिया है तकरीबन
2 लेमन डाले इसमें, उसका रस थोड़ा-सा हम लोगों ने निकाल लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। इससे आप लोगों का ये जो शरबत है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तकरीबन महीना भर आप लोग इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बना के आप लोगों ने फ्रिज में रख लेना है और दिन भर चाहे 1 दफ़ा पिएँ, चाहे 2 दफ़ा पिएँ, तो आप लोगों का ये शरबत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये पक गया, ऊपर-ऊपर थोड़ी-सी जो झाग आ रही है इसे भी हम उतार लेंगे। जैसे ही ये पक जाएगा, ये बहुत ही हमारा कमाल का जो शरबत है अभी बन के तैयार हो जाएगा। तो इस शरबत को बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार है, ये गर्मियों के लिए समझो हमारा गर्मियों का एक तोहफ़ा है। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो जितना हो सके इस तरह की ठंडी चीज़ें, आलू बुखारा बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और ये मैदे को और जिगर को बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखता है। तो आप लोगों ने इसे बना के रख लेना है और इसे फ्रिज में रख के बना के दिन भर 1 गिलास इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए खाली बोतल को मैंने रख लिया है, इसी में हमने डाल लिया है, ठंडा करके डालना है आप लोगों ने, गरम नहीं डालेंगे। यहाँ मैंने इसे ठंडा करके इसे भर के रख लिया है। अब मैं आप लोगों को इसमें अभी डाल के दिखाऊँगी, ये कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही कमाल का है। तो आप लोगों ने इसी तरह बनाएँ और मुझे कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, आप लोगों को ये शरबत कैसा लगा और किस तरह से आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने कमेंट में आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो ये देखें यहाँ बन गया, आप इसमें तोक पुलंगा भी डाल सकते हैं, इस तरह भी पी सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे। तोक पुलंगे का भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर इसमें आप लोग डाल के पीते हैं, तो वो भी आपकी सेहत के लिए बेहद मुफ़ीद है, निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है और आप लोगों के वज़न को कम करने में भी मदद देता है। तो आलू बुखारे के शरबत से भी आप लोग अगर वज़न कम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को डेली का 1 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। इससे आप लोग देखेंगे कि महीने 10 दिन में आप लोगों का वज़न जो है काफ़ी हद तक इससे कम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने बना के रख लिया है आलू बुखारा, वो जो आलू बुखारे के शरबत में मैंने तोरफुलंगा भी डाल दिया है और सिंपल भी 1 गिलास मैंने बना के रख लिया है। जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे इस तरह बना के ये ड्रिंक इस्तेमाल करें और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह